नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द मैथ जंक्शन पर स्वागत है। आज आप टाइम एंड वर्क का जहां तक पढ़े उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें का आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा और आपको सब क्वेश्चन जो जितने भी बताएंगे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का सबका बेसिक प्लस ट्रिक साथ में तीनों लेवल जो बताए हैं टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 तीनों तरीका से यहाँ पर बताएंगे। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में, तथा बी जो है अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले दोनों मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन लगता है। ए और बी जब मिल जाते हैं तो इसको 15 डेज का टाइम लगता है। जब अकेला इसी कार्य को बी करता है तो इसको 20 डेज लगता है। आगे क्या कहा जा रहा है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ बताना आपको ए जो है कितने दिन में यह कार्य को कंप्लीट कर लेगा। पहला काम क्या करते हैं, हम टोटल वर्क निकालते हैं। टाइप 1 तो बेसिक मेथड होता है जिसको आप यूनिटरी मेथड यानी एक ही के नियम कहते हैं, वैसे बनाते हैं। अब टाइप 2 और टाइप 3 से सब क्वेश्चन को एक ही तरह से देखेंगे। टाइप 1 आपको इसे भी लेंदी हो जाता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। यहाँ पे ए नहीं देखना है जो दोनों मिलके काम करते हैं, यहाँ पे एक अकेला करते हैं। दोनों अलग अलग ही काम करते हैं, हम क्या करते हैं टोटल टाइम निकालने के लिए, यदि टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम ही लेते हैं। यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 23 जा 60। ये एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 60 हो जाएगा। जब 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं ये क्या हो जाएगा 60। 5 से लगेगा 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स लगेगा। 5 3 जा 15, 4 जा 60। इस तरह से टोटल काम क्या निकल गया, यहाँ पर 60 निकल गया। अब दोनों का बारी बारी से हम यहाँ पर इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, एक दिन का कार्य को ही इफिशियंसी बोलते हैं। यानी टोटल वर्क में से हम डिवाइड कर देते हैं, इस कितने दिनों में ये काम करते हैं उससे डिवाइड करेंगे तो हमें इफिशियंसी निकल जाएगा। टोटल काम 60 है, ये 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो क्या करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 15 से, ये क्या निकलेगा 4। यानी एक दिन में ये 4 काम करता है। तो यही ए और बी का दोनों मिलाकर के इफिशियंसी हुआ 4। अब हम बी का भी इफिशियंसी निकालेंगे। कैसे, तो टोटल काम है 60 को 20 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये 3 टाइम्स में लगेगा। इसका भी इफिशियंसी क्या आएगा, 3 ही आएगा। यहाँ से पता चल गया एक का 4 एक का 3। आपको निकालना क्या है, ए का द्वारा लिया गया समय एक क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, टोटल काम को हम डिवाइड कर देंगे किससे, ए के इफिशियंसी से। यहाँ पर ए का इफिशियंसी स्पेशल तो नहीं है, बी के साथ में है, तो हम ए का इफिशियंसी यहाँ से निकाल लेते हैं। बी का इफिशियंसी पता है हमें क्या, 3 है। बी का इफिशियंसी क्या है, 3 है। यहाँ भी बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। दोनों मिला के इफिशियंसी क्या है, 4 है। तो बी का अकेला 3 है तो ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब ना 1 और 3 मिल करके 4 होगा। तो यहाँ से ए का इफिशियंसी पता चल गया 1। तो 60 को हम क्या करेंगे, ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। ए कितना आएगा 60। यानी ये जब अकेला काम करेगा इसे 60 डेज में यह कंप्लीट कर लेगा। एक टाइप 2 लेवल्स बताए हैं। अब टाइप 3 में हम क्या बोले थे आपको, ट्रिक। टाइप 3 से हम कैसे बताए थे, ट्रिक लेवल से। क्या देखते हैं यहाँ पर, ए और बी 15 डेज में करता है, बी 20 डेज में करता है। ऊपर हम बोले थे जितने दिनों में करता है उसको क्या करना, हमें मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर दिए हैं। सिर्फ आपको ए का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए और बी तो 15 डेज लेता है लेकिन बी अकेला 20 दिन लेता है। यानी इसमें से हम माइनस कर देंगे, बड़ा क्या है 20, ये छोटा है, माइनस कर देंगे। 20 - 15 कर देंगे। ये क्या निकल जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 20 - 15, ये 5 हो जाएगा। जो 5 3 जा 15, 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 23 जा 60 डेज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का देखेंगे, जिसमें कि आपका टाइप चेंज यहाँ पर हो जाता है, थोड़ा सा उससे अलग है। कहा जा रहा है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए जो है अकेला अगर काम करता है तो इस कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तथा
बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए लेता है 18 दिन और बी लेता है 15 दिन। बी अकेले इस पर 15 दिन कार्य करता है और छोड़ देता है, शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़े हैं वैसे वैसे ही हम करते जाएंगे। एक बार हम पूरा पढ़ लें से क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी लगने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के हमें आगे बढ़ना है, इससे इजी हो जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे ए जो है इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, 18 डेज। और बी अगर इसी काम को करेगा, यह कितना लेता है, 15 दिन लेता है। यहाँ पर 10 हो जाएगा, बी अकेला जो 10 दिन कार्य करके छोड़ दे, क्योंकि बी 15 दिन तो पूरा लेता ही है। अगर बी पूरा 15 दिन कर ही लेगा तो काम तो कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पर डाटा मिसमैच था, 15 नहीं, यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा। बी जो है कितना में करता है, 15 दिन में करता है। इससे हम क्या करेंगे, इसके बाद टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क आप कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम, 18 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 5 जा 90, क्या होगा एलसीएम 90। जैसे डायरेक्ट हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये देखिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 18 है। 18 को हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। नहीं है तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे है कि नहीं, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। वहां पर रुक जाएंगे जहां पर दोनों से डिवाइड हो। अगर 18 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 18 से तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, डिवाइड होगा ही। इसी तरह से देखना है 20 से कब डिवाइड हो रहा है। और इसका 90 लेते हैं तो दोनों से डिविजिबल है। इस तरह से एलसीएम क्या आएगा, 90। अगर नहीं होगा तो बेसिक लेवल से आप निकाल सकते हैं एलसीएम। अब बारी बारी से दोनों क्या करेंगे, हम इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी आप किसे बोलते हैं, एक दिन में कितना काम करता है उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। टोटल वर्क क्या है, 90 है। एक 18 दिन में पूरा करता है, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 90 को हम डिवाइड कर देंगे 18 से, तो कितना होगा, 18 पंचे 90, यानी 5 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी ए का। इसी तरह से बी का एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल काम 90 है, 15 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी इसका एफिशिएंसी 6 आ गया है। दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया है। अब आपको क्या देखना है, बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है। चलिए यहाँ से इसको समझिए इस तरह से। मान लीजिए टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है, 90 है। टोटल काम कितना है, 90 है। इस पर बी ही काम करता है कितने दिनों, 10 दिन तक। अब देखेंगे बी 10 दिन में आखिर काम क्या है, कितना। बी एक दिन में कितना काम करता है, 6। जो एफिशिएंसी होता है वही एक दिन का काम होता है। एक दिन में 6 काम करता है। बी जो है टोटल काम कितना कर लिया, एक दिन में 6 काम करता है और करता है कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। तो 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 6 10 जा 60, यानी 6 धन 60। 60 काम भी अकेला कर लिया है। 10 दिन में कितना काम कर लिया, 60 काम कर लिया। अब काम बचा है कितना, टोटल है 90 काम, इसमें से 60 हो गया है। कितना काम बचा है, रेस्ट, रेस्ट काम बचा है। 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो 30, यानी रेस्ट काम कितना बच जाता है, 30 बच जाता है। अब यही काम ना आपको करवाना है ए से। यही पूछा जा रहा है, रेस्ट काम को ए कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ए जो है रेस्ट काम, रेस्ट बचा है कितना, 30 को डिवाइड करें किससे, एक के इफिशियंसी से करवाना है आपको, किससे, तो ए से, तो एक के ही इफिशियंसी करवाएंगे। एक का इफिशियंसी क्या है, 5 है, 5 है, इससे डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना है आपको, टोटल काम 90 है, 90 को डिवाइड नहीं करना है, बोला गया है रेस्ट काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो पहले रेस्ट हमें निकालना होता है, फिर उसी को हम डिवाइड करेंगे उसके इफिशियंसी से। अगर बी बोलता तो बी की इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं। ये कितने बार में कैंसिल होगा, 6 बार में लगेगा। यानी 6 डेज में यह काम को जो है, जो काम बच जाता है इसको ए कम, ए ही ना, हाँ, ए कंप्लीट कर लेता है।